सर सर वो एक क्वेश्चन था सर। ये मैट्रिक्स में सर अपन नॉर्मल फॉर्म निकालते हैं ना, तो सर उससे पहले अपन को इक्लेन फॉर्म निकालनी पड़ती है। तो सर इक्लेन फॉर्म की सर जो सेकंड वाली कंडीशन थी सर, इसमें एक रो पूरी जीरो हो जाती थी सर, वो रो हो गई सर। उसके बाद उसकी सुनो, वो कंपलसरी कंडीशन नहीं है ना, वो कंपलसरी थोड़ी है। अगर एक रो जीरो हो जाएगी तो वो लास्ट में आएगी, अगर हो जाएगी तो लास्ट में आएगी। कंडीशन ये नहीं है कि एक रो आपको जीरो बनानी ही बनानी है, ये कंडीशन नहीं है, ये ध्यान रखना आप। आ गई सर, आखिरी में आ रही है वो रो। हाँ ठीक है, अब बोलो आगे उसके बाद। हाँ तो सर फिर उससे नॉर्मल फॉर्म कैसे निकालेंगे? क्यों नॉर्मल फॉर्म क्यों नहीं निकल सकता? नॉर्मल फॉर्म तो कभी निकल सकता है। मैट्रिक्स अगर 4x4 की मैट्रिक्स है और रैंक 2 आएगा तो 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी वहां, उसमें क्या प्रॉब्लम है? और सर 3x3 का हो तो? 3x3 की देखो, मैट्रिक्स का जो मैक्सिमम साइज है ना, वो उसकी मैक्सिमम रैंक हो सकती है। ये कोई एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 100 क्रॉस 200। सर ब्लिंक कर रही समझने है। की कोशिश करना, मेरी बात को समझो पहले यहाँ से। 100 क्रॉस 200 की मैट्रिक्स है। अब इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स आप बनाओगे तो क्या बनेगी, या रोज क्या है, मिनिमम कितनी रोज है उसकी बात करते हैं, ठीक है। 100 रोज है तो इस मैट्रिक्स की मैक्सिमम रैंक जो है वो 100 हो सकती है। मिनिमम जो रैंक है इसकी, सर स्क्रीन ब्लिंक कर रही। सबकी ब्लिंक कर रही है क्या? सर सबकी ब्लिंक कर रही है क्या स्क्रीन? यस सर। यस सर। यस सर ब्लिंक। दो 3 मिनट वेट करो बेटा, बाहर कोई क्या है कि वो है, तो उससे आज तो और कोई रीजन है नहीं, ब्लिंक करने का कोई रीजन नहीं है आज। स्विच भी ऑफ कर, आज तो ऑफ है। अब चेक करो जरा, अब ठीक है? ठीक है। यस सर अभी ठीक है। वो एक्चुअली बाहर कोई व्हीकल आता है तो उससे भी वो हो जाती है प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो मैक्सिमम रैंक इस मैट्रिक्स की कितनी हो सकती है, जितनी उसमें रो होती है, क्योंकि रैंक रो पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। और मिनिमम कितनी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो अगर आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है तो इसकी रैंक तो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और मैक्सिमम 3 हो सकती है। तो लास्ट रो अगर 0 बन गया इसमें तो उससे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? लास्ट रो 0 बन गई तो बनने दो, ये 0 बन गई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम इसमें बना सकते हैं ना, 1 0 0 1 और लास्ट वाली रो 0 बन जाएगी आप। तो इसको हम लिख सकते हैं I2 एंड 0। ठीक है माधव? यस सर। सर वो कुछ और पूछना था सर। बोलो। सर वो अब जैसे अपन सर इक्लेन फॉर्म से और सर नॉर्मल फॉर्म से अपन मैट्रिक्स की रैंक निकाल रहे हैं ना हाँ सर। जो आपने सर बुक भेजी है सर, उसमें डिटर्मिनेशन से भी वो निकल रही है, रैंक निकल रही है। तो सर तो अपने मैंने कोर्स आप में है लोगों क्या? को कल भी कहा था कि बहुत सारे मेथड हैं रैंक निकालने के,
आपके सिलेबस में 2 मेथड से पढ़ना है, इसलिए हम 2 मेथड डिस्कस कर रहे हैं। ओके किसी सर। भी चीज को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, बट हमारे सिलेबस में जो मेंशन है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, जो मेंशन नहीं है उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है। कल क्या ओके सर। किया था हमने, लास्ट क्लास में क्या हुआ था? नॉर्मल फॉर्म करी थी सर अपन ने। अच्छा ठीक है, अब लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस करेंगे। अब हम कर रहे हैं लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। A11x1, जतिन बेटा रोज लेट आ रहे हो, कंसिस्टेंटली रोज लेट आ रहे हो, मैं अलाउ नहीं करूंगा आपको अब। A2m xm यहाँ से लेके AN1 x1 AN2 x2 अप टू ANM xm इज इक्वल्स टू B1 B2 Bn। इस टाइप की इक्वेशंस हमारे पास हों तो इसको हम कहते हैं लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है। इस इक्वेशन में 3 चीजें हैं हमारे पास। एक मैट्रिक्स ए है जो इस तरीके से लिखी गई है A12 A1m, A21 A22, कपिल म्यूट करो, कपिल अपने आप को बेटा, AN1 AN2 ANM। एक तो मैट्रिक्स हो गई A जो कि वेरिएबल्स जो x1 x2 x3 xm तक दिए हुए हैं उनके कोफिशिएंट्स हैं। दूसरी मैट्रिक्स है यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ द वेरिएबल x1 x2 xm, and the third matrix is B, which is B1 B2 up to Bn। ठीक है। तो जब हम इस मैट्रिक्स को A को x से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वल्स टू B करते हैं तो ये लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमें मिलते हैं। ठीक है। इसको आपने 12th में पढ़ा हुआ है। सॉल्व करने के लिए हम यहाँ मान के चलते हैं इसके साथ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलरेडी है, तो B I अपॉन A करते हो A को उधर ट्रांसफर करके, तो ये आपके पास आ जाता है A इनवर्स B जो इसका सॉल्यूशन होता है। ये आपने 12th में पढ़ा था। ठीक है। अब हम करेंगे यहाँ पे इक्लेन फॉर्म से। तो इक्लेन फॉर्म से जब हम करेंगे तो एक मैट्रिक्स और आ जाएगी हमारे पास, और वो मैट्रिक्स C होती है A1m और एक वर्टिकल लाइन के साथ यहाँ आ जाता है B1, यहाँ B2 और यहाँ पे Bn। ठीक है। ये C मैट्रिक्स आ जाती है। इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है। तो इक्लेन फॉर्म से सॉल्व करने के लिए हमें ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की और जरूरत पड़ती है। जो A मैट्रिक्स है उसी में एक वर्टिकल लाइन खींच करके B वाले एलिमेंट्स को भी इंक्लूड कर देते हैं।
तो अगर वर्टिकल लाइन के साइड में जो लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट्स हैं इसको देखूं तो ए आता है, और पूरे को ए के साथ ये बी वाले एलिमेंट्स भी देखूंगा तो सी कहलाता है यहाँ पे। ठीक है, मिटा दूं इसको। सर एक बार वापस लास्ट लाइन वाला बताना सर। अक्षत बेटा अभिषेक को वेट करने दो, मैं देख रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कि अभिषेक राठौर वेट कर रहा है बेटा, लेकिन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा 2 मिनट 1 मिनट समझ में आता है, एक बार पढ़ाने के बाद फिर मेरे को डिस्टर्बेंस होती है, मैं कई बार कह चुका हूँ आप लोगों को। देवेंद्र मामा जी की मांगे देखी, यानी अपनी मांगे देखी, मिटा दूं इसको। बहुत बार मैंने समझा दिया है, टाइम से आओ टाइम से आओ, लेकिन नहीं समझना चाहते हो आप लोग। मेरे को लगा मामी जी फोटो मांग रहे हैं, तो दीदी के पास मैं भेजता हूँ। लेट आओगे मैं एंट्री नहीं दूंगा, मुझे दिख रहा होता है, कोई भी कैंडिडेट वेट कर रहा है, वेटिंग में लॉबी में है तो मुझे दिखता है वो, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं दिखता है। 1 मिनट तक मैं अलाउ कर सकता हूँ, उसके बाद मैं अलाउ नहीं करूंगा। आप सिर्फ क्लास अटेंड करने आ रहे हो, आपको अटेंडेंस चाहिए, आप मुझे बोल दो कि सर अटेंडेंस, मैं नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, अटेंडेंस मिल जाएगी, टेंशन नहीं करो उसकी। लेकिन दूसरे जो पढ़ रहे हैं और जो मैं पढ़ा रहा हूँ हमें डिस्टर्ब मत करो। इसमें कोई डाउट है, आगे चलें? किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो, अदरवाइज मैं आगे चलता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे रैंक निकालूं सी की, तो सी से मैं एक ही रैंक भी निकाल सकता हूँ, वो बताएंगे भी, क्वेश्चंस करेंगे जब। उस पे बेस्ड 3 कंडीशन है हमारे पास, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम के 3 कंडीशन है। फर्स्ट इज इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी which is equals to number of variables, then the system is consistent and have unique solution। फर्स्ट कंडीशन तो ये है, ए की रैंक सी की रैंक के इक्वल आ जाए और वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल हो, तो हम कहेंगे सिस्टम कंसिस्टेंट है, सॉल्वेबल है, सॉल्यूशन निकल सकता है इक्वेशंस का, और यूनिक सॉल्यूशन होगा, सबका एक जैसा ही आएगा। सेकेंड केस है इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी विच इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, देन the system is consistent and have infinitely many solutions। सॉल्यूशन तो है इस केस में भी, बट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन क्या है कि ए की रैंक सी की रैंक के इक्वल ही होगी। थर्ड कंडीशन है इफ रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी, then the system is inconsistent and have no solution। और इस केस में सॉल्यूशन नहीं होगा, जब ए की रैंक और सी की रैंक डिफरेंट होगी तो सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे चलेंगे।
equation. Examine the consistency of the system सिस्टम की जो इक्वेशंस है वो मैं लिख रहा हूँ. x plus y plus z is equal to 6. 2x plus y plus 3z is equal to 13. 5x plus 2y plus z is equal to 12. और लास्ट इक्वेशन है 2x minus 3y minus 2z is equal to minus 10. Minus 10 है लास्ट में. ये minus 10 है लास्ट में. सर प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर देंगे सर, आपका साउंड रुक गया था. क्वेश्चन लिखा हुआ है ना स्क्रीन पे. सर थ्योरी लिखाई थी, ये तो दिख रहा है. Examine the consistency of the system and solve them if they are consistent. And solve them if they are consistent. अगर consistent है तो solution निकालो, inconsistent है तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो. 10 है -10. 2x minus 3y minus 2z is equals to minus 10. तो मैट्रिक्स A क्या आएगी यहाँ पे? 1 1 1, फिर 2 1 3 5 2 1 2 minus 3 minus 2. ठीक है. X मैट्रिक्स वेरिएबल्स की बनेगी ये कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स नहीं बनेगी. फिर बनेगी एक मैट्रिक्स B. वो जो कांस्टेंट है राइट हैंड साइड में उसकी बनेगी. और एक मैट्रिक्स हमें बनानी है C वो मैट्रिक्स जिसमें A भी है और B भी इंक्लूड होगा, एक वर्टिकल लाइन से सेपरेट होगा. ठीक है. अब आप C की रैंक निकालिए. जब हम C की रैंक निकालेंगे तो A की रैंक भी हमें वहीं से मिल जाएगी. देखना, तो इसलिए A की रैंक अलग से निकालने की जरूरत नहीं होती. हम C की रैंक निकालें तो उसी में से A की रैंक भी आ जाती है हमारी. अलग से निकालने की जरूरत नहीं है. प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स देखते हैं हम. ये और ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हो गए. तो पहले इन तीनों एलिमेंट्स को 0 बनाना पड़ेगा कॉलम के. तो इसके लिए ऑपरेशन हो जाएंगे R2 minus 2 R1. R3 goes to R3
3 minus 5 R1. R4 goes to R4 minus 2 R1. Similar matrix यहाँ पे लिखूंगा मैं थोड़ा कंप्यूटर ऑपरेशन को करोगे क्या आएगा ये हो गया फिर अब इन दोनों को 0 बनाना है R3 goes to R3 plus 3 R2 and R4 goes to R4 minus 5 R. होगा ना इससे जो सिमिलर मैट्रिक्स बन के आएगी हमारे पास 1 1 1 6 कपिल क्या कह रहा है कुछ कह रहा है कपिल सर ये सर R3 माइनस 3 R2 नहीं होगा ये माइनस आएगा इसलिए होगा ये माइनस है इसलिए माइनस सेकंड रो में कोई चेंज नहीं है थर्ड रो में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0 0 -7 -21 0 5 टाइम्स करेंगे 0 इसको करेंगे तो -9 और ये करेंगे तो ठीक है ये प्रिंसिपल डायगोनल से हमारे इसका मतलब होगी इसको और 0 बनाना पड़ेगा क्या हो जाएगा R4 goes to 7 R4 minus 9 R3 तो इससे सिमिलर मैट्रिक्स क्या बन के आएगी सर ये -7 और -9 थोड़ी आएगा सर वो भी तो नेगेटिव है -1 भी सर -7 और -9 थोड़ी आएगा सर इसमें से माइनस करेंगे तो -1 है सर वो नहीं सर इसमें थर्ड रो में और फोर्थ रो में सर -7 थोड़ी आएगा इसमें चेक कर लो -4 है और -1 चेक करो सर यस सर ये +1 यस सर ये +1 ठीक है ना सॉल्व करता है इसी समझ लीजिए 1 देखो कैलकुलेशन आप मेरी देख के लिखोगे हो सकता है मैंने गलती कर दी तो लास्ट तक आपकी लॉजिक समझो और कैलकुलेशन आप खुद करोगे
हम एक दूसरे को, यही तो हमें बताना है। अगर मैंने गलती कर दी और आप भी गलती कर दो तो फायदा क्या है? आप हो सकता है करेक्ट कर दो तो आप मुझे बता सकोगे तो सही होगा, जैसे अभी कपिल ने बताया था। पर चेक करो उसको, ये नहीं कि हमने लिख दिया बस के अब वर्टिकल लाइन से लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स हैं उनको चेक करके हम एक ही रैंक निकाल सकते हैं। वर्टिकल लाइन से लेफ्ट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स आप चेक करो, ये पार्ट चेक करके और एक ही रैंक बताओ क्या है। सर 4 आ रही है रैंक तो। कौन बोल रहा है? सर 3 आएगी रैंक। सर 3 आएगी रैंक, 3 आएगी। और फिर पूरी मैट्रिक्स को लेना है। अब पूरी मैट्रिक्स को देखो तो सी की रैंक का पता चलता है। ए तो हमें यहाँ से पता चलता है, सी पूरे से पता चलता है। सी की रैंक कितनी है? 3 है सर। वेरिएबल्स कितने हैं? एक्स वाई जेड, तीनों तो वेरिएबल है। या नहीं है? यस सर। तो अब कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हुई यहाँ पे? फर्स्ट कंडीशन, चेक कर लो। सिस्टम कंसिस्टेंट है सर यस। तो फिर सर इसकी वैल्यूज निकालेंगे ना एक्स वाई जेड की अपना। अब फर्स्ट Consistent। कंडीशन तो वो लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। जैसे हमने मैट्रिक्स से ये मैट्रिक्स लिखी थी इक्वेशन से, तो क्या इस मैट्रिक्स से हम इक्वेशन लिख सकते हैं? जैसे इक्वेशन से हमने सी मैट्रिक्स लिखी थी, तो अब इस रिड्यूस्ड वाली सी मैट्रिक्स से इक्वेशन लिखो, क्या आएगी इक्वेशन? यहाँ से इक्वेशन लिखेंगे तो आएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 6 माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1 माइनस 7z इज इक्वल्स टू माइनस 20। आएगा या नहीं आएगा? ये x, ये y, ये z, फिर माइनस वाई प्लस जेड माइनस 7z माइनस 20। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो z क्या आएगा? 3 आएगा। इस z को ले जाके आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू y और z यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 1। Hence, x is equal to 1, y is equal to 2, z is equal to 3. यस सर डाउट है सर। सही, अपने रैंक इक्वल टू रैंक सी, ये अपने कैसे निकाला सर? अपन ने पहले सॉल्व कर लिया एक्लिन फॉर्म की सर, दोनों कंडीशन अपन की ट्रू हो रही है, तो सर ए और सी की रैंक कैसे निकालेंगे सर? ए मैट्रिक्स इसमें से छांट के अलग कर लो ना, सी तो है ही ये पूरा, ये जो रेड वाली मैट्रिक्स है ये ए ही तो है, तो ए की रैंक आ गई वहां से। ओके सर।
चलिए, जिनको समझ में आया फटाफट से सेकंड कीजिए। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। थोड़ा जल्दी करना, टाइम कम बचा और ये क्वेश्चन सॉल्व करना अभी हमें पूरा। ए मैट्रिक्स आएगी 5 3 7 3 7 2 10। एक्स आ जाएगा एक्स वाई जाएगा 4 9 5। सी आ जाएगा 5 3 7 4 3 26 2 9 7 2 10 और 5। यहाँ पे इसकी रैंक निकाल सकते हैं। तो 8 goes to 5 8 minus 3 R1 R3 goes to 5 R3 minus 7 R1 matrix 5 3 7 4 0 करेंगे हो जाएगा 121 जाएगा -11 33 0 जाएगा 5 और 11 21 4 -3। फिर हम करेंगे R3 goes to 7 R3 plus R2 तो मैट्रिक्स बन जाएगी 5 3 7 4 0 1 2 1 minus 11 33 0 0 0 0। अब ये तो है ए, ग्रीन वाली ब्लू वाली जो है वो है सी पूरी। तो रैंक ऑफ ए क्या आया 2 sir 2 which is equals to rank of C which is less than number of variables। वेरिएबल 3 थे। तो क्या होगा, कंडीशन सेटिस्फाई करेगी कंसिस्टेंट वेरिएबल सॉल्यूशन। तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे सिस्टम इज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। आता है जी, तब एक नंबर ऑफ पैरामीटर आता है और नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक। वेरिएबल्स हो गए 3, रैंक हो गए 2 यानी 1। एक पैरामीटर हमें करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ इक्वेशन लिखूं तो होती है 5x plus 3y plus 7z is equals to 4। 121y minus 11z is equals to 33। एक पैरामीटर यानी एक वेरिएबल की वैल्यू मुझे अज्यूम करनी है, अपने मन से मुझे अज्यूम करनी है, कांस्टेंट नहीं, पैरामीटर के फॉर्म में। तो वो मैंने z कर दिया।
जब मैं z को k सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 125 minus 11k is equal to 33. 1 is equals to 33 plus 11k. So y is equal to 3 plus k upon 11. तो y तो ये आ गया, z ये आ गया, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में 5x plus 3 times 3 plus k upon 11 plus 7k is equals to 4. So I'm going to add up 55 plus 9 plus 10k is equals to 4. 55x is equals to 10. 44. Plus 3k plus 77k is equals to 44. So ये हो गया 44 minus 9 minus 80k. तो x आ गया हमारे पास 35 minus 80k upon 55 implies x is equals to 7 minus 16k upon 11. तो ये x हो, ये y है और ये z हो गया. अब k की वैल्यू आप जो लोगे उसके अकॉर्डिंगली आपका सॉल्यूशन आएगा. अगर k आपने 1 लिया तो सॉल्यूशन और होगा, k 2 लिया तो सॉल्यूशन और होगा, 3 लिया तो सॉल्यूशन कुछ और होगा. इस तरीके से सॉल्यूशन आपको मिलेगा. ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो. हाँ, पैरामीटर्स सिर्फ सेकंड कंडीशन में आते हैं. देखो ये अक्षित क्लास छोड़ के भाग भी गया. अभी क्लास खत्म नहीं उससे पहले भाग गया. पैरामीटर्स तब होंगे जब हमारे रैंक जो है वो वेरिएबल से रिड्यूस हो जाए, बट दोनों की रैंक इक्वल होगी. सॉल्यूशन वाले केस में होगा. जब ए की रैंक और सी की रैंक डिफरेंट होगी तब नहीं होगा ये पैरामीटर. ए की रैंक और सी की रैंक वेरिएबल्स के इक्वल होगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा, तब भी रैंक नहीं होगा. रैंक कब होगा? जब ए और सी की रैंक इक्वल होगी बट वेरिएबल्स से कम होगी. उस केस में पैरामीटर्स निकालेंगे और वो पैरामीटर्स निकालेंगे नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस यहाँ पे इस केस में वेरिएबल्स रैंक 2 आई तो एक पैरामीटर लिया. अगर यहाँ पे वेरिएबल्स 4 होते, रैंक 2 होती तो 2 पैरामीटर होते, यानी 2 वेरिएबल को हम अज्यूम करते अपने मन से और लास्ट से वेरिएबल्स को अज्यूम करते हैं. जैसे अगर 2 वेरिएबल को अज्यूम करना होता हमें तो हम इस केस में z को k1 और y को k2 अज्यूम कर लेते. इस तरीके से इन वेरिएबल्स की वैल्यूज निकलेगी. एक केस बच गया है, कल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा. बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस इसमें. कल थर्ड केस करके कुछ क्वेश्चंस और करेंगे. कल क्लास है आप लोगों की? यस सर. कितने बजे है?
इसी टाइम पे है या यस सर, third इसी टाइम पे सर, इसी टाइम पे। इसी टाइम पे सर, इसी टाइम पे। ठीक है। इसमें कोई डाउट है किसी को? किसी को भी? और